2025 अभी आधा ही गुजरा है और चारों तरफ लेऑफ्स की न्यूज़ आ रही है। जनवरी से लेकर जून तक टेक के वर्ल्ड में एक हलचल सी मच गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अज़ूर क्लाउड डिवीजन से 1,500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। साथ ही साथ गूगल ने भी अपने एड सेल्स एंड हार्डवेयर टीम से 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। अब मेटा ने भी अपने PR एंड ऑपरेशंस टीम से काफ़ी ले ऑफ्स करी एंड साथ ही साथ स्टार्टअप्स जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस एंड स्विगी जैसे स्टार्टअप्स कॉस्ट कटिंग के नाम पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। तो अभी बिग कंपनीज से लेकर स्टार्टअप्स तक हर जगह ले ऑफ्स हो रही है। तो क्या इसके पीछे हम कह सकते हैं कि AI हमारी जॉब्स छीन रही है या फिर हम ही अभी रेडी नहीं है एक न्यू चेंज के लिए? So hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching The Code Crowd. Welcome back to my channel. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये लेऑफ्स के पीछे का असली सच क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस लेऑफ्स के पीछे AI का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और हम आखिर में ये भी जानेंगे कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं इस ऑटोमेशन की दुनिया में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन लेऑफ्स के पीछे का असली सच क्या है। 2025 के पहले 6 महीने में बहुत सारी कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, इन कंपनीज ने अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। हज़ारों एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ किया और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये अभी ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। तो क्या हम कह सकते हैं कि AI का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है? तो चलिए जानते हैं इसका असली सच। सबसे पहला रीज़न यह है कि 2020 से लेकर 2022 तक कंपनीज ने काफ़ी ओवर हायरिंग करी है। पैंडेमिक के दौरान डिजिटल डिमांड बढ़ने के कारण बहुत सारी कंपनीज ने काफ़ी सारे रोल्स पर काफ़ी सारी हायरिंग करी है और अभी उनमें से कुछ रोल्स अननेसेसरी हो गई है और इसीलिए उन रोल्स पर हायरिंग पॉज की जा रही है और साथ ही साथ ले ऑफ्स भी हो रही है। दूसरा रीज़न हम ये कह सकते हैं कि रिसेशन के कारण कंपनीज अपने कंपनी के कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दे रही हैं और कॉस्ट कटिंग के दौरान कंपनी सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करती है और अभी वही हो रहा है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब से AI आया है, AI के कारण कोई भी काम काफ़ी स्पीड और एफिशिएंटली हो रहा है। जो काम पहले 5 लोग मिलकर करते हैं वो अभी AI और भी स्पीड से कर पा रहा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि AI भी एक कारण है इन लेऑफ्स के पीछे, मगर सिर्फ AI ही एक लौता कारण नहीं है, इसके साथ साथ ये और भी रीजंस हैं। तो जानते हैं कि AI का असली इम्पैक्ट क्या है इन सब चीज़ों के पीछे। जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, AI का भी रोल है जॉब लेऑफ्स के पीछे। तो AI ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो AI रिप्लेस करे, मगर साथ ही साथ AI बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट भी कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे कौन से जॉब रोल्स हैं जो AI रिप्लेस कर सकते हैं। तो जॉब रोल्स जैसे हम कह सकते हैं कि डेटा एंट्री का जॉब जो रिपीटेटिव काम पर बेस्ड हो, डेटा एंट्री हो गया, कंटेंट समराइजेशन हो गया है, फिर कस्टमर सपोर्ट रोल जो कि अभी चैटबॉट्स के थ्रू हो रहा है। साथ ही साथ ऐसे जॉब रोल्स जो जूनियर डेवलपर्स के हैं जैसे बॉयलरप्लेट कोड लिखना या फिर यूनिट टेस्ट बनाना, स्मॉल बग्स को फिक्स करना, तो ऐसे जॉब्स AI रिप्लेस कर सकते हैं। मगर कुछ ऐसे भी जॉब्स हैं जो AI क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI ट्रेनर्स, डेटा एनोटेटर्स हो गया, AI ML इंजीनियर, साथ ही साथ एथिकल AI एनालिस्ट, ऐसे जॉब्स AI क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि AI सिर्फ उन लोगों का जॉब्स रिप्लेस कर रहे हैं जो AI के ज़माने में एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप AI टूल्स के साथ काम करना जानते हैं तो आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा, आप इनफैक्ट अपग्रेड कर रहे हो। IBM ने एक न्यू अनाउंसमेंट किया है कि कुछ ऐसे रोल्स हैं, जॉब रोल्स है जो IBM आगे हायरिंग नहीं करेगी, वो हायरिंग पॉज कर रही है, जो जॉब रोल्स AI रिप्लेस कर सकता है। तो आपको AI से डरना नहीं है, AI के साथ काम करना सीखना होगा।
तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है कि आप अपने आप को कैसे, आप अपने करियर को कैसे सेफ रख सकते हो। तो आपको यहाँ एआई के साथ काम करना सीखना होगा, एआई के खिलाफ नहीं। एआई रिलेटेड ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जैसे गिटहब कॉपीलॉट, नोशन एआई, चैट जीपीटी, इन टूल्स का यूज़ करना शुरू करो। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई स्किल्स बन चुकी है। अब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना बेटर आउटपुट आएगा। ऐसे बहुत से ह्यूमन स्किल्स जो ह्यूमन ओनली स्किल्स होते हैं, उन स्किल्स को कभी एआई कॉपी नहीं कर सकती। एआई कभी उन स्किल्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। जैसा डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप रोल, एआई भले ही रिपीटेटिव काम को रेप्लिकेट कर ले, लेकिन इन स्किल्स को कभी नहीं कर सकती है। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये स्किल्स कभी एआई पर नहीं आ सकती। आगे हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो आगे और ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग और भी बहुत सारे जैसे डेटा एनालिसिस विद एआई टूल्स, ये सारे जॉब्स की डिमांड्स आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हम इन जॉब्स पर भी अपना स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, एआई को इंक्लूड करके, एआई को इंटीग्रेट करके। तो हाँ, आज जो हम काम कर रहे हैं कल वो एआई करेगी, लेकिन मशीन कभी हमारे जजमेंट और सोच को कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। 2025 में लेऑफ्स स्कैरी ज़रूर है मगर एंड नहीं है। एआई एक टूल है, इसको अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो एक ग्रोथ का नया रास्ता बन सकता है। जो लोग अडेप्ट कर पा रहे हैं उसके लिए एआई एक करियर बूस्टर बनेगा, और जो लोग इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए एआई एक करियर ब्रेकर बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप रेडी हैं एआई के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीक मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, और साथ ही साथ जो कोर्सेज चल रही है वो भी चलेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।